आदाब इस्तकबाल, मैं हूं आपकी मेजबान मायरा भट्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत सांबा में तिरंगा रैली का इनेकाद, डीसी सांबा समेत कई अफसरान रहे मौजूद। सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन की जानिब से भदरवा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद, 33वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर रहे मौजूद। डीसी अनंतनाग ने किया बमजुआ का दौरा, फिल्ट्रेशन प्लांट का किया इफ्तिताह। ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर की जानिब से किया गया एहतजाज, नारे लगाकर जताई नाराजगी। अब खबरें तफसील के साथ। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत सांबा में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जहां डीसी सांबा अभिषेक शर्मा ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसएसपी सांबा बेनाम तोश, एडीसी सांबा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, सीएमओ और कई दीगर अफसरान वहां मौजूद रहे। इस मौके पर बहादुर जवानों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश की गई, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। ऑलमोस्ट 800 to 1000 जो अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स थे, हमारे पीआरआई मेंबर्स थे और यहाँ के रामगढ़ के निवासी थे, सबने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, अलग अलग डिफेंस फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद तिरंगा रैली के बाद आज अभी हम मेरी माटी मेरा देश जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि शहीदों के घरों पे जाके उनको सम्मान किया जाए, उनके परिवारों से मिला जाए। तो आज यहाँ पे पलोटा गांव के शहीद गुरमीत सिंह जी, जिनका यहाँ पे जन्मस्थल था, वहाँ पे हम आए हैं, उनके परिवार से हम मिले हैं और यहाँ पे उनके ही गांव से आज मिट्टी ली गई है, जिस मिट्टी को बाद में दिल्ली लिया जाएगा और वहाँ पे जो राष्ट्रीय ये स्मारक बनाया जाएगा, वहाँ पे इसको समर्पित किया जाएगा। तो मेरा ये मानना है, उनके परिवार से भी हम आज मिले। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ रहती हैं और हम इस आज़ादी के मौके पे, आज़ादी का जब हम अमृतकाल कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी शहीद हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए हम फिर से एक बार अपने आप को, उनके परिवार का रेस्पेक्ट पे करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं और उनसे यही उनका थैंक्स करते हैं कि उनके परिवार के कारण ही आज हमारा देश जो है आज इस खुशहाली के राह पे आगे चल रहा है, डेवलपमेंट के राह पे आगे चल रहा है। उन्हीं शहीदों का बलिदान है जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो जितना भी परिवार का धन्यवाद किया जाए उतना कम है, लेकिन मेरी आप लोगों से भी, सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी शहीद परिवार हैं उनसे मिलें और उनके घरों से, उनके गांव से, वहाँ से मिट्टी लेके अपने नियरेस्ट पंचायत एरिया में और ब्लॉक एरिया में उसको हम कलेक्ट करेंगे, ताकि फाइनली उसको हम दिल्ली लेके जाएं और वहाँ पे स्मारक के साथ उसको जोड़ें। सर, सीमावर्ती इलाके में ये रैली निकालेगी, बॉर्डर इलाके से? देखिए, बॉर्डर एरिया में देशभक्ति का एक अलग जज्बा रहता है और उसी जज्बे को समझते हुए और लोगों के डायरेक्ट उसमें, क्योंकि ये जो आज़ादी है इसका सबसे ज़्यादा जो एहसास होता है वो बॉर्डर एरिया के लोगों को रहता है। किस तरीके से जो और रामगढ़ जो एरिया है, यहाँ पे मैक्सिमम फैमिलीज़ डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं, तो जितना जज्बा बॉर्डर एरियाज़ में आज़ादी का रहता है, मेरा मानना है कि हम उसको विटनेस करना चाहते थे और आज हमने विटनेस भी किया कि जिस तरीके का यहाँ का फरवर है, जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें बॉर्डर एरियाज़ में मिला है, इट इज़ अनपैरेलल्ड, बहुत ही भव्य है और काफ़ी इंस्पिरेशनल है। सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन की जानिब से स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत भदरवा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें भदरवा की 8 स्कूल्स की जानिब से हिस्सा लिया गया। बता दूं, टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलरू और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवा के दरमियान खेला गया, जहां स्कूल बिलरू ने स्कूल भदरवा को हराकर फतेह हासिल की। इस मौके पर 33वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर भी वहां मौजूद रहे। केंद्रीय सरकार के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ और स्थानीय जनता के बीच में एक समन्वय बैठे, स्थानीय जनता सीआरपीएफ के बारे में जाने
हम लोग देश भर में क्या काम कर रहे हैं, ये उसी चीज़ को आपस में सीआरपीएफ और पब्लिक के बीच में जो रिलेशन है उसको अच्छे बनाने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। मुझे खुशी है कि भद्रवाह डिवीज़न के 8 टीमों को यहाँ पर हम लोग बुला पाए और ये वॉलीबॉल का टूर्नामेंट किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे यहाँ पे आए उन्होंने ये टूर्नामेंट बहुत बढ़िया खेल भावना से खेला। कौन सा स्कूल है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिरठ से आया हुआ। तो क्या आपने सुबह खेला, बताइए क्या क्या खेला आपने? सर पहले तो सुबह आए थे हम, तो इधर देखा हमने क्या सिस्टम है। फिर पहला मैच तो नहीं था सर हमारा, लेकिन चौथा मैच था। फिर चौथे मैच में हमने जीत हासिल कर दी। फिर उसके बाद हमारा मैच हो गया सर इनके इधर सर शेरी वालों के साथ, तो सर उनसे भी जीत लिया। तो अभी फाइनल में आके हमें खुशी हुई भद्रवाह के वालों के साथ, तो भद्रवाह वालों ने भी अच्छा खेला सर। ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर की जानिब से रेलवे स्टेशन जम्मू पे एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने अपने मुद्दे को उजागर करके नाराजगी जताई। मुजाहिरीन ने इस मौके पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए और मामले में हल की जल्द से जल्द अपील की है। और इस पीसफुली प्रदर्शन को आगे भी ये पीसफुली रहे, इसकी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें संज्ञान लेकर इंटरफेयर करके हमारे इस मसले को हल करवाती है तो हम बिल्कुल पीसफुल शहरी हैं, नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमें किसी भी कीमत पर रेलवे स्टेशन कोई एक ऐसी जगह है, यहाँ देश विदेश से हमारे यहाँ पर लोग आते हैं, उनको यहाँ का हम कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते। लेकिन अगर सरकार ने ये हमारा मसला हल नहीं किया, क्या मसला क्या है? मसला ये है सर कि यहाँ पर 1972 को ट्रेन आई और उससे पहले हम पठानकोट में चलते थे। हमारे परमिट होते थे आल जे&के के अप टू पठानकोट, रेड एंट्री होती थी उसकी, ये लिखा होता था। लेकिन रेल जब आई है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रेल हमसे पहले नहीं आई है, रेल के साथ हम आए हैं पठानकोट से। और आके हमने यहाँ पर बिल्कुल कच्चा होता था और यहाँ पर कुछ पेड़, एक दो कीकर के पेड़ होते थे जो पुराने यहाँ टाली के पेड़ होते थे, उसकी छांव में बैठकर, कच्चे में बैठकर हमने सेवा की है, जम्मू वासियों की सेवा की है हमने, रेल के यात्री की। और आज तक 52 साल से आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करके एक नीचे का जरूर चक्कर लगाएं। ये हमारे यहाँ पर स्टैंड है, 80 लाख 85 लाख रुपये हमसे लिया जाता है, लेकिन आज तक हमें बैठने की जगह नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। ये रेलवे 80 लाख रुपए लेता है, किस लिए लेता है? ये जम्मू कश्मीर की ज़मीन जिस पर रेलवे बना है, ये लीज पर ली हुई ज़मीन जिस पर। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद और डीडीसी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ गौरसी ने आज बमजुआ का दौरा किया। इस मौके पे वहां फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया, जिसकी वजह से अवाम में एक खुशी की लहर देखने को मिली। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति बिजबिहाड़ा और कई दीगर अफसरान भी वहां मौजूद रहे। भरोसा है कि टाइमलाइन से पहले ही बाकी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होंगे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सारे आवाम से कि जो हमारी पानी समितियाँ बनी है उनका जितना भी रोल है, चाहे मॉनिटरिंग में, चाहे सपोर्ट में, चाहे ट्रेनिंग में, और गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं इनको भी और यहाँ की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो पानी है, पानी ही ज़िंदगी है और इसको बचा के रखना, इसको साफ़ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। मेरी लोगों से भी गुजारिश रहेगी जो हमारे यहाँ पे पानी की समिति कमेटियाँ जो बनी हैं वो इनके साथ अच्छी तरह कोऑपरेट करेंगे ताकि आगे जाके हमें दिक्कत ना आए। और मैं अपनी तरफ से पूरे यहाँ के आवाम को और ख़ास कर लोकल हमारे AEE साहब है और JE हैं, जितने भी ये इस डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और मुझे उम्मीद है। सोपोर के बस स्टैंड में आब का निज़ाम न होने की वजह से वहाँ के दुकानदार परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए दुकानदारों ने अपनी परेशानी को उजागर किया। कहा कि पहले ही उन्हें कई तरह की परेशानी का सामना है, लेकिन आज तक कहा कि इंतज़ामिया ने उनकी जानिब गौर नहीं किया। उनका कहना है कि यहाँ पैदल चलने में काफ़ी परेशानी का सामना है। उन्होंने मुताल्लिका महकमा से अपील की है कि जल्द से जल्द उनके मसले को हल किया जाए। यह गो अड़ थोद वरिया कि दुकान गए वरिया पास
वन ये अड़ुक आब साल मचान वानन मज मे दुकानदार 50-60 लीटर सफर तुरान कि गसान रूद पेवान वानन मज आब गसान जग जग कड़ान नबर मामूली रूद पेवान साल फ्लो गसान वानन मज जमा अम ब्रो कर मुनसर सोबर क्या अपील मैडम कर गुजारिश सोन मसल कर हल हत्या कि मैडम आए कहीं लट और नजर दिन पान वो रूद क्या यु रूद पेवान पे बाल्टिन बाल्टिन आब नबर कड़ान नबर कम वेस्टर्न वल दिवान त्रानस कि नो ड्रेन मज लड़ाई क्या अमन हक वन मनस क्या गंद आब या कह अम खुद गि बिचार तुम सोन गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी मैडम क्या या दो ड्रेन सफर गए सोन ताकि अंत बचे। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से त्रिकुटा नगर में हैंडलूम हफ्ता मनाया गया। इस मौके पर रैली का भी इनाकाद किया गया था, जहां बीजेपी कारकुनान और कई दीगर लोग शामिल हुए। इस मौके पर हैंडलूम के मुतालिक बात की गई और इसे फिरोग देने को भी कहा। मंत्री जी के निर्देशानुसार हर साल 7 तारीख को हैंडलूम डे जो है वो मनाया जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई में भी ये एक घोषणा की थी कि हर साल 7 तारीख को हैंडलूम डे, जिसको कि हथकरघा दिवस कहते हैं, वो मनाया जाना चाहिए। उसके बाद लगातार हम 2015 से इसी तरह से हर वर्ष हैंडलूम डे जो है वो इसी तरह मनाते हैं। इसमें हमारा मेन उद्देश्य मनाने का ये होता है कि हथकरघा दिवस इसको कहते हैं कि हाथों से बनी चीज़ों को हम प्रमोट करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने भी हमारे कारीगर हैं जो हथकरघा के, उनको हम मान सम्मान दें, उनको सम्मानित करें ताकि उनका मनोबल बढ़े। और ख़ासकर इसमें महिलाएं भी बहुत सी हैं जो कि कुछ न कुछ ऐसा काम करती हैं, तो हम उन्हीं से वो चीज़ें लेते भी हैं, खुद भी पहनते हैं और बाकियों को भी वो त्योहार हो या कुछ हो तो उसमें हम तोहफे के रूप में देते हैं। इससे उनकी जितनी हम उनसे चीज़ें लेंगे, यानी जितना हम स्वदेशी चीज़ों को पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी बहनें इसमें काम करती हैं उनको कहीं ना कहीं इनकम में बढ़ोतरी मिलेगी। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की बहनों ने एक रोड शो निकाला था। इसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि रूटीन में भी आप लोग जो है स्वदेशी चीज़ों को पहनाएं और दूसरों को भी पहनने के लिए हम जो है प्रेरित करें। और इसमें क्या है कि सिर्फ कपड़े ही नहीं, इसमें तो आजकल हैंडलूम में हाथकरघी से लोगों ने इतना कुछ। पंचतीर्थी के वार्ड नंबर 1 में 37 लाख की लागत से योगा सेंटर के तामीराती काम की शुरुआत की गई। इस मौके पर फॉर्मर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, प्रमोद कपाई और कई दीगर मोअज़्ज़िज़ीन लोग मौजूद रहे। इस मौके पर योगा के फ़वाइद बताए गए और योगा की अहमियत को उजागर किया गया। बताया गया कि किस तरह से योगा से हम अपने जिस्म और जहन को सही रख सकते हैं। साढ़े जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाई जी, साढ़े जिला दी टीम, साढ़े मंडल दी टीम और स्पेशली जेडे स्थानीय लोग इधर दे रोने वाले जिंदी पार्टिसिपेशन इत्थे रोंदी है कि 24 घंटे वो तत्पर रोंदे न कि इस केंद्र दे कदों गठन होआ है, कदों ये ध्यान योग केंद्र बना है, ताकि लोग ज़्यादा कोला ज़्यादा मात्रा विच आप दिखा करदे हो कि सामने एक सैरगाह भी है, लोग सैर करने आंदे न ते कन्ने मौका मिला करने की योग ध्यान दा करने दा भी। मैं पुनः इधर उपस्थित अपने सतपाल राठौर होंदे जेड़ा इंदा पूरा जेड़ा प्रयास रहा इहदे कार्यों गी तत्पर करने दा, मैं उनदा भी बहुत आभारी हाँ और बहुत नतमस्तक होंदे आशीर्वाद लैनी मैं महंत अपने रजिंदर नाथ जी कोला कि उनके कर कमले कन्नै इंदी स्थापना की है कि जल्दी कोला जल्दी ये संपूर्ण हुआ है ते जनता की समर्पित हुआ है। बहुत बहुत आभार। जय बोले दी। पीर खो के साथ यहाँ एक योगा आश्रम बनना था, वो पहले बना था ज्ञान योग आश्रम, ज्ञान योग साधना केंद्र। पहले जहाँ शेड था लेकिन बारिश की वजह से वो बैठ गया था। आज उसका शुभारंभ किया गया है पूर्णिमा जी की एफर्ट से और महाराज जी की कृपा से और जिनकी जो कमेटी है उनकी सबकी योगदान से आज जहाँ ये कार्य शुरू हुआ है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से। ये 37 लाख का कार्य है जो ये यहाँ पे एक योग ध्यान आश्रम जो है वो बनेगा। तो जहाँ सभी लोग आज आप सब समझते हैं कि इस भाग दौड़ में योग करना और सैर करना बहुत ही ज़रूरी है और योग जो है विश्व गुरु इस वक्त योग विश्व गुरु बन गया हुआ है पूरे विश्व में। मोदी जी की क़यादत में पूरे विश्व में जो है योग जो है करवाया जाता है। पहले ये सिर्फ हिंदुस्तान में भारत में ही था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां योग का कार्य नहीं होते। और 21 जून को योग का कार्य जो है उसको योगा डे बनाया गया, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। उसी को देखते हुए
और यहाँ के जो श्रद्धांजलु हैं, यहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं, उनकी डिमांड पर ही जहाँ ये कार्य आज शुरू हुआ है, इसका शुभारम्भ जो है महंत जो यहाँ के पीरखो के जो महंत हैं उनके हाथों से हुआ है। उनकी सारी टीम, उनके साथ में जो महात्मा जी हैं, उन सब ने मिलकर आज जहाँ नींव पत्थर रखा है, जहाँ कलश रख के और भगवान को याद करते हुए इस आश्रम की भूमि पूजन किया है। और मुझे लगता है कि जहाँ इस भूमि पूजन में लोग शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 22 में कॉरपोरेटर जयदीप शर्मा की जानिब से वार्ड में तरक्याती काम की शुरुआत की गई। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कॉरपोरेटर जयदीप ने कहा कि अवाम ने मुझे चुना और मेरा भी फर्ज बनता है कि वो अवाम के बारे में सोचे। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की है कि आइंदा इंतखाबात में भाजपा को वोट दें। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे बताएंगे आज 22 नंबर के अंदर जिस तरह से हमने 18 के अंदर जो चुनाव हुए तो लोगों ने आशीर्वाद दे के मुझे अपना सेवक चुना था और हमने यहाँ विकास का वादा किया था, इसके बाद के अंदर विकास करवाएंगे। मेरे साथ देश शर्मा जी हैं, भाजपा के सीनियर लीडर हैं, और इसी वार्ड में रहते हैं मेरे साथ, और अभिनंदन जी हैं, छोक जी हैं और दूसरे सभी मौजूद लोग, और डिपार्टमेंट के हमारे जेई मनोज जी आए हुए हैं, कोतवाल जी हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि 18 के चुनाव के अंदर हम लोगों ने विकास का एक वादा किया था, मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर हम चल रहे थे। उसी विकास की गति को देते हुए वार्ड के अंदर, और जब से हमारी कॉरपोरेशन बनी है और आज लगता है सिटी के अंदर विकास हुआ है, सिटी के अंदर डेवलपमेंट हुई है, और हमारे वार्ड के अंदर 22 नंबर के अंदर भी काफ़ी इस गति को दिया है। शमशान घाट बढ़िया कर दिया, रोड्स नाली वगैरह जितनी कर रहे हैं। अब वार्ड बड़ा है, वार्ड के अंदर समस्या बहुत ज़्यादा होती है, इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं हो पाती, पर मेरा कर्तव्य बनता है कि समस्या को ख़त्म करना। समस्या ख़त्म भी होंगी, समस्या आएंगी भी। उसी के नाते आज इस गली का भी वार्ड के अंदर जो भी हमें फंड्स मिले हैं, तो ये काफ़ी देर से पेंडिंग थी। ये बेचारे मेरे बाद 18-19 के बाद ही उन्होंने मेरी अप्रोच की थी कि हमारी पीछे वाली गली है वो काफ़ी ख़राब है, यहाँ डॉक्टर अश्विनी जी आते हैं, वेद जी ऐसे हमारे भाजपा के नेता ये रहते हैं यहाँ पे, अशोक गुप्ता जी हैं यहाँ आर्किटेक्ट हैं वो, और मौजूद लोग भी हैं। उन्होंने कहा था, मैंने कहा था जिस तरह फंड प्रोवाइड होंगे मैं आपकी गली पक्का करवा दूंगा, पर करते चलो वक्त आज आया है और इसी नाते आज हम यहाँ आए हैं और इसको हम लोग बनाने के लिए आज मैंने उद्घाटन किया है सभी लोगों के साथ, ताकि एक बढ़िया उद्घाटन करके एक बढ़िया सी गली इनको दी जाए। उसी के नाते मेरा लोगों से यही निवेदन है कि आगे भी चुनाव आने हैं, चुनाव 24 के भी आ रहे हैं, और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी विकास को लेकर चल रहे हैं, सबका साथ लेकर चल रहे हैं, उसको मद्देनजर रखकर आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने वाली कोई अगर है तो भाजपा है, ये आप पूरा देख लीजिए। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 शिव
वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहाँ सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है।